हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलजीआर स्टडी। एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक का एकादशा पाठ यानी कि 11वां चैप्टर पढ़ने वाले। ठीक है, इससे पहले हम लोग 10 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप उन सभी वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे। सभी के सभी चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उन सभी वीडियो को एक बार क्या करेंगे, ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है व्याघ्रपथिक कथा। व्याघ्र पथिक कथा 3 शब्दों से मिलकर हमारा पाठ का जो है नाम बनता है, यानी कि व्याघ्र मतलब बाघ, पथिक मतलब राही, राही मतलब समझते हुए राह पे चलने वाले, मतलब रास्ता सड़क पे चलने वाले राही या फिर उसको बटोही जो भी आप लोग बोलते हैं, और कथा यानी कि व्याघ, बाघ और राही के कथा को हम लोग आज क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, आज का जो चैप्टर है दोस्तों, इससे हम लोगों को बहुत ही बड़ी एक सीख मिलने वाली है कि हम लोगों को जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। दुनिया का प्रत्येक काम कर लो लेकिन लोभ नहीं करो। ठीक है, इसमें इसी चीज़ को प्रमुखता से नारायण पंडित जी के द्वारा दर्शाया गया है कि लोभ जो है महापाप है। लोभ के कारण आपकी जान भी जा सकती है। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे क्या किया गया है, एक बाघ और एक पथिक जो है उनको मतलब रिलेट करके यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे तरीक़ा से क्या कर सके, समझ सके। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा सारांश हम लोग पढ़ ले। चैप्टर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं आखिर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नाम के ग्रंथ के, ठीक है, मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नाम के ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से क्या है, संकलित है। अब देखिए, यहाँ से देखिए पहला लाइन शुरू होता है और यहीं से आपका क्वेश्चन की संभावना जो है यहीं से चालू हो जाती है। सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है। तो आप एकदम से दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है, कि व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है, नारायण पंडित है, नारायण पंडित हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है, किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितोपदेश से। किससे, हितोपदेश से। तो यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि व्याघ्रपथिक कथा के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित, और किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितोपदेश से। फिर देखिए आगे यहाँ पे लिखा गया है कि हितोपदेशे बालका नाम मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्राविता। हितोपदेश में बाल का नाम मनोरंजनाय, बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षा के लिए। बाल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब भी कोई भी कहानी या कविता बच्चों के लिए लिखी जाती है तो उसमें थोड़ा सा इस प्रकार से मनोरंजन के भी साधन दिए जाते हैं, ताकि बच्चे बोरिंग टाइप से फील ना करें और उस कहानी का मज़ा लेते हुए पढ़े और उससे कुछ सीख भी हासिल करें। ठीक है, तो हितोपदेश जो है नाम से ही स्पष्ट है। हितोपदेश यानी कि हित, आपके हित के लिए उपदेश दिए गए हैं। किसमें, हितोपदेश पुस्तक में ढेर सारी कहानियां हैं। उसी के मित्र लाभ नामक खंड से यहाँ पे संकलित करके एक चैप्टर आपके पाठ्य पुस्तक में डाला गया है, जिसका नाम है व्याघ्रपथिक। यह कहानी आपके लिए मनोरंजन का काम तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपको एक सीख भी देते जाएगा कि जीवन में कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिर आगे लिखा गया है कि प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटति, कि प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट किया गया है, दर्शाया गया है। प्रस्तुत कथा यानी कि यह जो पाठ है आपका व्याघ्रपथिक, उसमें लोभ के दुष्परिणाम को प्रकटित किया गया है, दर्शाया गया है। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवा नाम शिक्षार्थ प्रभूतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। पशु पक्षी की कहानियों का जो महत्व है मानव के शिक्षा हेतु क्या होता है, अचूक होता है। आप किसी भी कहानी को क्या कीजिए, पशु पक्षी से रिलेट करके और फिर उसको लिखिए, तो मानव जो है वो थोड़ा सा जल्दी उन चीज़ों को क्या करते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना गया है कि पशु पक्षी का जो कहानी होता है, ठीक है, वो मानवों के लिए थोड़ा सा क्या होता है, सहज होता है। आगे देखिए, फिर आगे यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है और चैप्टर का जो पहला लाइन है यहाँ पे लिखा गया है, कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नानत कुशहस्त सरस तीरे बुड़ते भो पंथा। काश्चित का मतलब हुआ कोई, ठीक है, कोई, और वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा बाघ। तो कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए, कुशहस्त हाथ में कुश ले करके और सरोवर के तट पे बैठकर बोल रहा था।
क्या बोल रहा था कि भो भो पंथा, भो भो पंथा यानी कि हे बटोही या फिर हे राही, ठीक है। ऐसा करके जो भी उस वहाँ से गुजर रहा था उस राह से, वो सबको आवाज़ लगा रहा था। यानी कि एक बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कूस लिए हुए और सरोवर के तट पे बैठ करके क्या बोल रहा था, भो भो पंथा यानी कि हे बटोही हे राही सुनो, हमारी बात सुनो, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे लिखा गया है कि इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, एक वृद्ध बाघ स्नान करके हाथ में कूस लिए हुए एक सरोवर के तट पे बैठ करके बोल रहा था भो भो पंथा यानी कि हे बटोही इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम, कि यह सोने का कंगन ले लो। क्या बोल रहा था, ये सोने का कंगन ले लो। यहाँ पे आप देख लीजिए कि किस प्रकार से लोभ दिया जा रहा है, ठीक है। बाघ एक सरोवर के तट पे बैठ करके और बोल रहा है वहाँ से गुजरने वाले सभी राहियों की, हे राही हे बटोही सुनो, ये सोने का कंगन ले लो, ठीक है। अपने हाथ में वो सोने का कंगन रखे हुआ था। देखिए यहाँ पे फिर आगे लिखा गया है कि ततो लाभा कृष्टेन केनचित पंथेना लोचितम भाग्यनैत संभवती। जब वो बोल रहा होता है कि हे बटोही ये सोने का कंगन ले लो, तब केनचित ततो लाभा कृष्टेन, तब लोभ में वशीभूत होकर के, ठीक है, लोभ से आकर्षित होकर के किसी राही ने सोचा कि यह तो भाग्य से मिलता है भाई, भाग्यन यानी कि यह भाग्य से मिलता है, ऐसा अवसर भाग्य से मिलता है कि कोई मतलब फ्री मुफ्त में आपको क्या कर रहा है, सोने का कंगन दे रहा है, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ जा रहे एक राही लोभ में वशीभूत होकर के, लोभ से आकर्षित होकर के यह सोचता है कि यह अवसर जो है बड़े ही भाग्य से मिला है। किम त्वम अस्मिन आत्मसंदेह प्रवृत्तिर्न विधेया यत्। पहले तो वो सोचता है कि यह जो अवसर है बहुत ही भाग्य से मिलता है भाई, क्योंकि फ्री में कौन मुफ्त का सोना बांटता है, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है। तो पहले तो वो सोचता है कि बहुत ही भाग्य से मिलता है, किंतु वो अपना पैर जो है आगे बढ़ाने से थोड़ा सा हिचकिचा जाता है कि भाई सामने कौन खड़ा है ये भी आपको देखना होता है कि नहीं होता है। तो वो अपना पैर बढ़ाना उचित नहीं समझता है। क्यों, यत मतलब क्यों वो अपना पैर बढ़ाना आगे उचित नहीं समझता है। यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है, इस पद के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि अनिष्ठादिष्ट लाभे अपि न गतिर जायते शुभा यत्रास्ते विश्व संसार्गे अमृतम तदपि मृतव्य, ठीक है। देखिए वो सोचता है कि भले ही वहाँ पे मुफ्त में सोने का कंगन मिल रहा है, लेकिन कभी कभी देखिए गांव घर में एक कहावत ही है, ऐसा बोला जाता है, हम लोग के गार्जियन के द्वारा भी बोला जाता है कि फलाने के साथ जा रहे हो तो जाओ, लेकिन याद रखना कि वो दुश्मन है, ठीक है। दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है, अभी तुम्हारा हित बना है उससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा सचेत रहना, ठीक है। तो ये भी यहाँ सोचते हैं कि भाई देखिए भले ही वो हमको मुफ्त में क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन अनिष्ट कारक, ठीक है, अनिष्ट कारक दुष्ट से इष्ट लाभ होने पर भी क्या करता है, वो आपको अनिष्ट ही पहुंचाएगा, मतलब वो शुभ नहीं होता है, वो क्षति ही आपको पहुंचाएगा। आपको पता है कि भले ही यहाँ पे एक बाल्टी पूरा क्या है अमृत रखा हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी क्या हो विष मिला दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, पूरे वो मृत्यु का कारक बन जाता है, वो पूरा का पूरा अमृत जो है वो विष में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से दुष्ट से मनोरथ पूरा करने का जो परिणाम है वो सुख का कारण नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा वो सोचता है और वो अपना पैर आगे बढ़ाने से क्या करता है, रुक जाता है। यहाँ पे फिर आगे लिखा है कि किंतु सर्वथा अर्थ अर्जने प्रवृत्ति संदेह एवं, किंतु अर्थ मतलब धन होता है, ठीक है। धन का उपार्जन जो है वो संदेहास्पद ही होता है हमेशा। ऐसा कभी भी नहीं होगा आपको कि एकदम मुफ्त में बिना टेंशन के बिना झंझट के मतलब बिना मेहनत के आपको मिल जाएगा। हमेशा ही क्या होता है, धन का उपार्जन संदेहास्पद ही होता है, ठीक है। तो फिर ऐसा वो सोचता है कि एक बार चलो क्या कर लिया जाए, उसको देख लिया जाए, परख लिया जाए कि क्या कैसे है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है तन्नी रूपयामी तावत, तो उसका पहले मैं क्या कर लेता हूँ, उसका निरूपण कर लेता हूँ कि भाई वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक है। उसने तो बोला कि भाई ये सोने का कंगन तुम ले जाओ, लेकिन एक बार निरूपण कर लिया जाए कि वो आखिर करना क्या चाहता है, ठीक है। ऐसा सोच करके फिर वो क्या करता है, आगे बढ़ता है और प्रकाशम बुड़ते, और वहाँ पे शेर के थोड़ा सा दूर ही है, लेकिन वहाँ से प्रकट होकर के उससे पूछ रहा है कि कुत्र तो कंकणम, तुम्हारा जो कंगन है वो कहाँ है। ये कौन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है राही, ठीक है। राही किससे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बाघ से कि कुत्र तो कंकणम, तुम्हारा कंगन कहाँ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा है
कि व्याघ्रो हस्तम प्रसार्यत दर्शयति। व्याघ्र अपना हस्त मतलब हाथ प्रसार्यत पसार करके दिखलाता है, फैला करके दिखाता है, अपना हाथ फैला करके दिखाता है कि देखो यह सोने का कंगन हमारे हाथ में है। ठीक है, फिर आगे लिखा है यहाँ पे कि पंथो अवदत। पंथा मतलब बटोही, राही। राही बोलता है कथम मारात्मके त्वयि विश्वास, कि तुम पे कैसे विश्वास किया जाए, तुम तो अहिंसक हो। ठीक है, क्या विश्वास कि हम तुमसे कंगन लेने जाए और तुम क्या करो, हमारा वध कर तुम हमको मार के खा जाओ। तो फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पे व्याघ्र उवाच। व्याघ्र क्या करता है, बोलता है कि सुरनु रे पंथा, अरे बटोही सुनो। ठीक है, प्रागेव यौवन दशायाम तिदुर्वृत आसम, कि सुनो रे बटोही। ठीक है, कि जब मैं जवान था तो मैं बहुत दुराचारी था। क्या था, जब मैं जवान था तो बहुत ही दुराचारी था। यहाँ पे लिखा है कि अनेक गौ मानुषा नाम वधान में पुत्रा मृता दाराश्च, कि अनेकों गौ और मनुष्यों का वध हमने किया है। ठीक है, जिसके कारण पुत्रा मृता दाराश्च, पुत्र का मतलब तो पुत्र हो गया। ठीक है, और दारा का मतलब पत्नी होती है। ठीक है, दारा का संस्कृत में दारा होता है और हिंदी में पत्नी होती है। ठीक है, तो जब मैं यौवनावस्था में था, यानी कि जब मैं जवान था तो बहुत ही दुराचारी था और हमने बहुत सारे गायों को, मनुष्यों को मार करके खाया है, मनुष्यों का वध किया है, जिसके कारण हमारा पुत्र मर चुका है और हमारी पत्नी भी चल बसी है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लिखा है कि वंशहीनश्च अहम, और इस समय मैं वंशहीन हूँ। क्या हूँ, वंशहीन हूँ, हमारे वंश में कोई भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से राही को अपने विश्वास में लेना चाह रहा है। कौन, बाघ। बाघ यहाँ पे उसको बोल रहा है कि देखो, पहले तो राही ने क्या बोला कि भाई आप तो क्या हो, आप अहिंसक हो, आप पे कैसे विश्वास किया जाए। ठीक है, यदि हम जाए आप हमारा वध कर दे। तो फिर वो जो बाघ होता है वो बोलता है कि सुनो रे पंथा, सुनो रे पंथ, सुनो रे पंथा यानी कि सुनो रे बटोही, राही, कि जब मैं यौवनावस्था में था तो मैं बहुत ही दुराचारी था और हमने अनेकों गायों और मनुष्यों का वध किया, जिसके कारण हमारा पुत्र मर गया और हमारी पत्नी भी चल बसी, और अभी मैं वंशहीन हूँ, हमारे वंश में कोई भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आगे फिर लिखा गया है ततः केनचित् धार्मिके अहम दिष्टा दान धर्मादिकम चरतु भवान, यानी कि उसके बाद जब मैं वंशहीन हो गया, उसके बाद किसी धार्मिक ने, केनचित् धार्मिक है, ठीक है, किसी धार्मिक ने मुझे उपदेश दिया कि आपको क्या करना चाहिए, दान और धर्म करना चाहिए, हमको दान और धर्म करना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारे ये जो पाप है वो धुलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस प्रकार से बाघ बोल रहा है कि पहले जब मैं यौवनावस्था में था तो बहुत ही दुराचारी था, मैंने बहुत सारे गायों और मनुष्यों का वध करके खाया, जिसके कारण हमारा पुत्र क्या हुआ, मर गया, हमारी पत्नी भी चल बसी और मैं वंशहीन हो गया हूँ। ठीक है, उसके बाद किसी धार्मिक ने हमें उपदेश दिया है कि मैं दान धर्म करूँ, कि दान धर्मादिकम चरतु भवान, मुझे दान धर्म करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि तदु उपदेशादि दानी अहम स्नानशीलो दाता वृद्धो गलित नख दंतो कथम न विश्वास भूमि, और उन्हीं के उपदेश से इस समय मैं स्नानशीलो दाता, नित्य स्नान करने वाला दानी हो गया हूँ। ठीक है, अब देखो कि हमारा जो यहाँ पे लिखा है कि मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, यहाँ पे हमारा गलित नख और दंत, हमारा नख भी यहाँ पे गल गया, नाखून वगैरह जो होता है बाघ का, देखो गल चुका है, हमारा जो दांत है वो भी टूट चुके हैं। अब तुम हम पे विश्वास कर सकते हो कि मैं तुम्हारा किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुँचाऊँगा। ठीक है, अब देखिए फिर आगे लिखा गया है मया च धर्मशास्त्राणय अधीतानि सुनो, कि हमने धर्मशास्त्रों में पढ़ा है, सुनो, हमने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, अधीतानि, हमने धर्मशास्त्रों का जो अध्ययन किया है वो सुनो। अब देखो, इसको अपने विश्वास में लेना चाह रहा है कि किसी भी प्रकार से हम अपने पे क्या करवाए, विश्वास करवाए, और फिर उसका जो भी आगे का होगा वो किया जाए। ठीक है, अब देखिए, बाघ ने पहले बोला, बाघ ने इसको क्या बोला कि मैं अभी एकदम दानी हूँ। ठीक है, देख लो तुम, मैं वृद्ध हो चुका हूँ, हमारे जो नख हैं, नाखून वो गल चुके हैं, हमारे दांत वगैरह सब टूट चुके हैं, इस प्रकार से तुम हम पे विश्वास कर सकते हो। ठीक है, और हमने जो अभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, ठीक है, उसमें जो हमने अध्ययन किया है वो सुनो। दरिद्रान भर कोन्ते माँ प्रेक्षेश्वरे धनम व्याधित अस्यो सधम पथ्यम निर्जस्य किमौषधे। ठीक है, अब ये कह रहा है कौन,
बाघ उसको उपदेश सुना रहा है जो वो बहुत सारे धर्मशास्त्रों को पढ़ करके अध्ययन किया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, खेला हो रहा है भाई। बाघ उपदेश दे रहा है किसको, राही को। हे कुंती पुत्र, दरिद्रों का भरण पोषण करो। क्या करो, दरिद्रों का भरण पोषण करो, दरिद्रों को धन दो, ठीक है। धनिकों को धन मत दो। क्या करो, धनिकों को धन मत दो। रोगी को दवा देना उपयोगी होता है, किंतु निरोगी को दवा देना क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से दरिद्रों को धन दो और धनिक जो भी है उसको धन नहीं दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे फिर अगला लाइन उसको सुनाता है। देखिए आगे सुनाता है, दातव्य मिति यद दानम दीयते अनुपकारी ने देशे काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम विदु। और इस पद के माध्यम से वो कहते हैं कि दान देना चाहिए, यह दान उसे देना चाहिए, ठीक है, जिससे दान के बदले में क्या हो, उपकार कराना नहीं हो। ये बताना चाह रहा है कि भाई हमको किसी भी प्रकार का उपकार तुमसे नहीं करवाना है, तुम ये लो और अपना प्रस्थान करो, ठीक है। हमको तुमसे किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस पद के माध्यम से उसको बता रहा है कि देखो हमने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है और उसमें लिखा गया है कि दान देना चाहिए और दान उसे देना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार का उपकार नहीं कराना हो, ठीक है। तथा अच्छी जगह और अच्छे समय पर योग्य व्यक्ति को दिया हुआ दान जो होता है वो सात्विक होता है, सार्थक होता है। ऐसा वो किसको बता रहा है, राही को बता रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए फिर आगे क्या होता है, तदत्र सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंकणम गिरहान। तो तुम इस तालाब में स्नान करके और यह सोने का जो कंगन है वो ग्रहण कर लो, ले लो। अब देखिए आगे लिखा गया है फिर, ततो यावदसो तद्दोच प्रतीतो लोभात्सरो शयनातुम प्रविश्यति तावन् महापंके निमग्न प्लायितुम क्षमा। देखिए राही के मन में शुरू से तो लोभ था ही, अब इतना जब उसको दिलासा दिलाया गया उसके बाद वो क्या किया, इस बाघ के बातों में आकर के, और वो क्या करता है, लोभवश, लोभ तो था ही, स्नान करने के लिए वो क्या करता है, सरोवर में प्रवेश करता है। ज्यों ही वो सरोवर में प्रवेश करता है कि महापंक वहाँ पर रहता है, पंक मतलब कीचड़, उस कीचड़ में जाकर के वो क्या होता है, फंस जाता है और डूबने लगता है, ठीक है। और ऐसा फंस जाता है कि वहाँ से वो निकल नहीं सकता, भागने में असमर्थ हो जाता है। फिर यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत। और पंख में फंसे हुए उस पथिक को देख करके व्याघ्र बोलता है, मतलब बाघ बोलता है, ठीक है, कि आह महापंके पतितो असी। थोड़ा सा उसके प्रति क्या करता है, थोड़ा संवेदना दिखाते बोलता है कि आह तुम क्या हुए, तुम महापंख में फंसते जा रहे हो। यहाँ पे फिर देखिए आगे लिखा है कि अस्त अस्तत्वा अहम उत्थापयामि। ऐसा करो कि मतलब मैं वहाँ से तुमको क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। तुम जो कीचड़ में फंस गए हो तालाब में, वहाँ से मैं तुमको बाहर निकालता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इत्युक्त्वा शनैः शनैः रूपगम्य तेन व्याघ्रेण धृतः स पंथो चिंतयत। वो जैसे ही बोलता है कि मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, थोड़ा सा सहायता कर देता हूँ और वहाँ से मैं तुमको बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा बोल के वो क्या करता है, धीरे धीरे शनैः शनैः वो पथिक के पास जाने लगता है। ऐसा देख करके पथिक जो रहता है वो राही बहुत ही चिंतित हो जाता है। अब देखिए चिंता का तो विषय है ही, ठीक है, चिंतित तो होना ही है। लोभ में पड़िएगा तो चिंता क्या। आगे देखिए क्या होता है, आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है, अब सेंदे चितायाम हस्ती स्नानमीव क्रिया दुर्भगा भर्ण प्रायो ज्ञान भार क्रिया बिना। यहाँ पे देखिए जब वो फंस जाता है तो बाघ उसको निकालने जाता है, कितना निकालेगा ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक पद के माध्यम से थोड़ा सा आपको बताया गया है कि जिस व्यक्ति की इंद्रिय मन, ठीक है, जिस व्यक्ति का इंद्रिय और उसका मन अपने बस में नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के बराबर है। हाथी को आप कितनों नहा दीजिए, वो क्या करेगा, अलट पलट के वो फिर से वो अपना गर्दा लगा ही लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस व्यक्ति का मन इंद्रिय अपने वश में नहीं है, उसका जो सारा क्रिया होता है, जो भी वो करे, वो हाथी के स्नान के बराबर होता है। और विंध्या स्त्री का पालन पोषण जो क्या है वो व्यर्थ है। और ज्ञान जो है, ज्ञान क्रिया के बिना भार के समान है। विंध्या मतलब विधवा स्त्री, ठीक है, विधवा स्त्री का पालन पोषण यहाँ पे देखिए व्यर्थ बताया गया है, क्योंकि उससे कुछ होना ना जो ना है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। विंध्या स्त्री का पालन पोषण जो व्यर्थ है। और ज्ञान जो है वो क्रिया के बिना बोझ के समान है। जब तक आप अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं करेंगे तो वो क्या है, एक बोझ के समान है, कोई उसका कोई वैल्यू नहीं। आगे देखिए फिर आगे लिखा गया है, इति चिंतयन्ने वासु व्याघ्रेण व्यापादित खादित्श्च अत उक्ते, ठीक है। इस तरह से वो इस तरह का चिंता जताते हैं, मतलब इस तरह से वो सोचते हुए, और फिर क्या होता है, बाघ के द्वारा पकड़ लिया जाता है और
बाघ उसको क्या करता है, खा जाता है। ठीक है। और अत उच्यते, और इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंकणस्य तु लोभेन मग्न पंके सुदु अस्त्रे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्त पथिक स मृतो यथा। जिस प्रकार कंकन के लोभ में पथिक जो है वो गहरे पंख में कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़कर मार दिया गया। ठीक है। उसी प्रकार से आप भी यदि ज्यों ही लोभ करेंगे तो लोभ का जो फल है वो आपको बुरा ही हमेशा मिलेगा। ठीक है। तो लोभ तो करना नहीं, लोभ के कारण ही आज क्या हो गया, पथिक जो था राही मारा गया, उसको न तो सोना का कंगन मिला, बेचारा का जान भी चला गया। तो इस कहानी से नारायण जी जो है वो यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। ठीक है। लोभ हमेशा विनाश का कारण होता है और लोभ करने वाले व्यक्ति हमेशा पश्चाताप ही करते हैं। ठीक है। तो चलिए आज का जो चैप्टर है हमारा व्याघ्र पथिक कथा वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और LGR स्टडी देखते रहिए।